विधानसभा फतेहपुर के कस्बा रेहन में रेड क्रॉस सोसाइटी जिला कांगड़ा के बैनर तले कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य और आयुष विभाग के साथ अलग अलग विभागों के करीब 22 विभागों और सहायता समूहों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विधानसभा फतेहपुर के कस्बा रेहन में रेड क्रॉस सोसाइटी जिला कांगड़ा के बैनर तले कैंप का आयोजन किया गया। फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह ने शिरकत की। उनके साथ जिलाधीश और रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन निपुण जिंदल भी मौजूद रहे। इस मौके पर फतेहपुर क्षेत्र के अलग अलग विभागों के अधिकारियों और अलग अलग सहायता समूहों ने अपनी सहभागिता कर कार्यक्रम में लोगों की सहायता की। इस मौके पर विधायक ने कैंप के सफल आयोजन के लिए फतेहपुर प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी फतेहपुर के क्षेत्र में ऐसे कैंपों का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों को घर द्वार सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लाभ के लिए क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, उन योजनाओं का लाभ जनता को एक छत के नीचे उनके क्षेत्र में मिल जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस आयोजन का एक फायदा ये है कि ये इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप है और इसमें ना केवल टेस्टिंग, जो आपके ब्लड टेस्ट, जो पहली बार ये फैसिलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, उसके अलावा बाकी जो आपके रूटीन चेकअप्स हैं, रेगुलर चेकअप्स हैं, उसके साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की फैसिलिटी, उसके अलावा रेड क्रॉस के द्वारा मतलब जो वितरण इन्होंने किया है आपका व्हील चेयर्स का और बाकी इक्विपमेंट्स का, ये सारा अगर आप देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है इलाके के लोगों के लिए। इसके अलावा एक और जो मैं सफल आयोजन ये मानूंगा कि हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बड़ी मेहनत करके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बाद कोई तुलसी उगा रहा है, कोई तुलसी का अर्क निकाल रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, उन सबको भी एक आज मौका यहाँ पे प्रदान किया गया। अपने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी तरफ से एक इंटीग्रेटेड जो एक रेड क्रॉस कैंप है उसका आयोजन किया गया। और ऐसे जो कैंप्स हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब डिवीजन लेवल पे और जो ऐसे एरियाज़ हैं ज़िले के जिसमें जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स को लेकर हो, वेलफेयर को लेकर हो, उनकी पेनिट्रेशन ऐसे एरियाज़ में कम है, वहाँ पर इन कैंप्स को टारगेट किया जाए। और आज फतेहपुर जो हमारी सब डिवीज़न है, इसमें रहन क्षेत्र में इस कैंप का जो आयोजन है किया गया। और इस वर्ष ये हमारा इंटीग्रेटेड जो कैंप्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 6th कैंप है, और इसमें अब तक लगभग 1600 के आसपास जो बेनिफिशरीज़ हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो वेलफेयर के हों, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के, उनका जो उन्होंने बेनिफिट इन कैंप्स का उठाया है। कि ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं या फिर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सुविधाएं कम हैं, उनको एक सप्लीमेंटेशन का जो एक तरीका है उसके लिए किया गया है। जैसे आज यहाँ पर डिसेबिलिटी बोर्ड का भी आयोजन किया गया। जो लोग यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने आए हैं उनको अपने घर द्वार पर जो है सुविधा यहाँ पर मिली है। पुरानी मंडी में ब्यास नदी के किनारे बसे इंदिरा आवास कॉलोनी में आपदा से 7 घरों को खासा नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम द्वारा यहां सुरक्षा दीवार लगाई जा रही है, लेकिन ये 7 घर एनजीटी के दायरे में है। सुरक्षित स्थान देने को लेकर नगर निगम ने इन परिवारों की सूची प्रदेश सरकार को भेजी है। इंदिरा आवास योजना के तहत मंडी शहर के लोगों को पुरानी मंडी में ब्यास नदी के किनारे जगह दी गई। लोगों ने घर खुद बनाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ने इन घरों को खासा नुकसान पहुंचाया है। राहत राशि के नाम पर लोगों को केवल 15-15 हजार मिले हैं। लोगों का कहना है कि 1995 में भी उनके घर क्षतिग्रस्त हुए, कागजात, घर का सारा सामान बह गया। अब फिर वे आपदा का शिकार हुए हैं। आपदा के बाद उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा। सामाजिक संस्थाओं ने मदद की, राशन दिया, कंबल कपड़े दिए, लेकिन प्रदेश सरकार से जो मदद की उम्मीद थी वह नहीं मिली। राहत राशि के नाम पर अभी तक 15 हजार दिए गए हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास ना घर है ना जमीन, और वे किराए के कमरों में रह रहे हैं। प्रभावित लोगों ने प्रदेश सरकार से सुरक्षित स्थान देने की मांग की है, ताकि वे बार बार आपदा का शिकार न हो सके। मेरे मकान चले गए हैं पीछे से और दीवारें टूट गई है, और फिर दादा के नाम पे मिला है। अब कुछ नहीं हो रहा है हमारा आगे। हमारे को अच्छी तरह से 2 जगह सरकार कुछ नहीं कर रहे है। बरसात से तो हमारे 2 बार हो गए जी। एक 95 में हमारे सारे कागजात भी चले गए, पूरा जी सारी मंजिल में पानी आ गया और सारा रेत से भर गया और सारा सामान हमारा चला गया, सारा कुछ चला गया हमारा, कुछ भी नहीं रहा। कि घर की तो हमारी संस्था वालों ने 2 दरवाजे लगवाए थे ना। बताओ। हाँ जी, ये है दरवाजे।
जी की है एक अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ सुरक्षित जगह दे दे, या तो फिर यहीं हमें पीछे भी जगह है, यहीं थोड़ा इसको ले ले जाए सरकार, हम पीछे बना लेंगे एक कमरा, तो थोड़ा बचाव हो जाएगा हमारा। तो जगह भी कहाँ मिलेगी, कहाँ दे रहे हैं ये हमें तो पता नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हमारा रिकॉर्ड पता नहीं है या ना है सरकार के पास, लेकिन मैं यहाँ 25-30 वर्षों से रह रही हूँ। जिस प्लाट में मैंने अपने लिए छोटा बड़ा घर बनाया हुआ था, वो जो मकान मालिक है वो तो रहा नहीं, अब उसका स्वर्गवास हो गया है। तो उसने हमें दिया था कि भाई आप यहाँ बना लो, तो मैंने कच्चा ही मकान तैयार किया था। अब बाढ़ की वजह से वो मेरा सारा सामान, मेरा घर सारा बह गया है, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं किराए के मकान में रह रही हूँ, मैं 60 वर्ष की हो गई हूँ, ना मेरे से काम होता है और मैं अब पैरालाइज की भी मरीज हूँ। वहीं नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि इंदिरा आवास कॉलोनी ब्यास नदी के किनारे पुरानी मंडी में बसी है। 1985 और 86 में इन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत यहां पर जगह दी गई थी। आपदा से 7 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। नगर निगम की ओर से यहां सुरक्षा दीवार लगाई जा रही है। अब दोबारा लिस्ट बनाकर सरकार को भेज दी गई है। महापौर ने बताया कि कुछ घर एनजीटी के दायरे में आते हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर जगह देने की मांग प्रदेश सरकार से की गई है। इंदिरा आवास कॉलोनी पुरानी मंडी जो कि ब्यास नदी के किनारे बसी हुई है, उसमें जो 7 मकान जो थे वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो अब जो है वो मकान बहुत ही लो लेवल में एनजीटी के दायरे में आ चुके हैं। नगर निगम की ओर से वहाँ सुरक्षा दीवार लगाई जा रही है, लेकिन उन लोगों को वहाँ ही स्थापित रखना, मुझे लगता है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो एनजीटी के दायरे में आते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उन लोगों को, या वैसे ही कोई और लोग भी हैं, उनको जो है कहीं सुरक्षित स्थान पर नगर निगम के क्षेत्र में जगह आवंटित की जाए। नगर निगम मंडी के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,85,000 देने की जो हमारी स्कीम है, जैसे 4 किस्तों में दिया जाता है, तो हम लोगों का उनके प्रति ये दायित्व बनता है कि उनको वो 4 किस्तें देकर उनके गृह निर्माण में हम सहायता कर सकते हैं। लेकिन यह है कि नगर निगम के पास अपनी भूमि कोई नहीं होती, तो सरकार जो है उनको भूमि आवंटित करे, तो नगर निगम इसके ऊपर पूरा विचार करेगी। इन लोगों को जो मंडी के ब्यास नदी में दर्जनों विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। विदेशी परिंदों के आने से ब्यास नदी भी आकर्षक दिख रही है। शहर के साथ बह रही ब्यास नदी में विक्टोरिया पुल के पास विदेशी मेहमान मस्ती कर रहे हैं। विक्टोरिया पुल से गुजरता हर कोई शख्स इन परिंदों को रुककर निहार रहा है। सर्दियों के मौसम में हर वर्ष की तरह इस बार भी छोटी काशी मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। मंडी ब्यास नदी में कुछ विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं, जो जलाशयों में अटखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, चीन, तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस जगहों से एक लंबा सफर तय करके हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर भारत आती है। ये दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं। ये करीब 27 से 29 हजार फीट तक की ऊंचाई पर उड़कर भारत पहुंचते हैं। जब इनके गृह क्षेत्र में ठंड बढ़ती है और बर्फबारी शुरू होती है, तो ठीक उसी समय ये दक्षिणी एशिया की तरफ प्रवास आरंभ करते हैं। वहीं विदेशी परिंदों के आने से ब्यास नदी का नजारा और भी आकर्षक हो गया है। विक्टोरिया पुल से गुजर रहा हर कोई व्यक्ति रुककर इन परिंदों को निहार रहा है। आज आप देख रहे हैं मंडी में अक्सर ब्यास नदी का जो ये तट है, इसमें हमारे ये विदेशी मेहमान साइबेरियन पक्षी अक्सर पिछले कई सालों से यहाँ, जैसे दिवाली का समय होता है तो उसके कम से कम 15-20 दिन पहले ही आ जाते हैं, और जो गर्मी का मौसम आता है तो ये शिवरात्रि के लगभग कुछ समय के बाद ये अपने प्रवास यानी अपने विदेश साइबेरिया वापस लौट जाते हैं। और इन पक्षियों के आने से यहाँ ब्यास नदी के जो सूने तट हैं, वहाँ इनको देखने वालों का एक हजूम सा लग जाता है। अक्सर बच्चे बड़े अटकेलियाँ करते हैं इनके साथ। और ये जो हमारे मंडी के जो दोनों पुल हैं, छोटा पुल और एक नया पुल है, इस पे अक्सर स्कूली बच्चे इनको आते जाते जरूर कुछ न कुछ खाने को देते हैं। और एक बहुत ही एक मनमोहक सा नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। अब बोलते हैं
जिसका अंजल जहाँ लिखा होता है वो वहाँ पहुँच ही जाता है। तो शायद इनका भी अंजल यहाँ लिखा होगा। हमारे यहाँ मंडी में छोटी काशी है, बाबा भूतनाथ की नगरी है, और कभी कभी मैं भी इसको देखने के लिए आ जाता हूँ। तो आज भी मैं इनको देखने के लिए आया था, कुछ खाने के लिए कुछ वो लाया था उनको, तो बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करते हैं। पक्षी जी कई सालों से आ रहे हैं, कोई 25 साल से आ रहे हैं, और ये लैंड करते होते आते हैं। जहाँ से इनको झीलें हैं पीछे से साइबेरिया से आते हैं, आस्ते आस्ते पड़ाव करते करते हमारे मंडी में पहुँचे। और पर्यटक जो है इनको देख के बहुत खुश होते हैं, और हमारे मंडी के लोकल जो लोग हैं, बच्चे बच्चे सब इसके नदी के किनारे देख के खुश होते हैं। कोई दाना पानी डालते हैं इनको, बाकी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं जी, वैसे अपना जीवन व्यस्त करते हैं। और गर्मी स्टार्ट होते ही ये चले जाते हैं साइबेरिया में, और इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सुंदरनगर में भी है, हर जगह है। सर ये विषय बहुत ही सुंदर, और ये होता है सर्दी में हर बार ये पक्षी यहाँ आते हैं, सबके मन को बुलाते हैं और अच्छा भी लगता है। और झील भी अब जैसे पानी का बहाव कम है तो अच्छी लग रही है। बाकी कई प्रकार के पक्षी आते हैं यहाँ पे, जैसे एक ब्लैक कलर के हो गए, एक वाइट कलर के आते हैं। सब देख के अच्छा लगता है, सबको भी नहीं अच्छा है। धन्यवाद। और फिर कब जाते हैं वैसे? ये गर्मी के टाइम पे चले जाते हैं यहाँ से। जिला चंबा के पहाड़ों पर बीते दिनों हुई बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। चंबा जिले के आसपास के पहाड़ों पर भारी मात्रा में बर्फबारी होने से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक चुके हैं। बर्फबारी होने से पांगी घाटी को जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। ऐसे में आसपास की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए यह मार्ग पूरी तरह से बंद है। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं दूसरी ओर डीएसपी चुराहा रंजन शर्मा ने कहा कि साचपास के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। साचपास पे आने जाने वाले मार्ग से पहले पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। ऐसे में सभी लोग पुलिसकर्मियों का सहयोग करें और उनके द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी करें। साच पास में जैसे वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी का मौसम है, तो वहाँ की बर्फबारी को देखते हुए पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है कि बर्फबारी के दौरान वहाँ पे जो भी ट्रैवलिंग वगैरह है तो उस पर चेक रहता है। तो वहाँ पे हमारी बैरागढ़ पोस्ट है जहाँ पे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉइज़ वहाँ पे लगे हैं, और वो गाड़ी को वहाँ से क्रॉसिंग के लिए चेक कर रहे हैं और प्रॉपर वे में वहाँ पे उनको रोक रहे हैं, गाइडलाइन कर रहे हैं कि अभी वहाँ ज़्यादा बर्फबारी हो गई है तो रास्ता बंद है, तो कृपया इसमें ना जाएं। तो उसमें पब्लिक से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अभी ऐसे बर्फबारी के समय में उधर जाने से जितना भी हो सके तो उसका परहेज़ करें। और अगर कोई और साइड वाला जो रास्ते हैं, अगर जो और डिस्ट्रिक्ट से कवर होकर जाने का है, जो खुले हैं, तो वहाँ से वो होकर उधर आगे की तरफ निकले। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।